एकलव्य आर्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे अवतल दर्पण में वस्तु के विभिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण। इसमें 6 स्थिति पढ़ना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच स्थित हो, फिर वक्ता केंद्र पर हो, फिर फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में हो, फिर फोकस पे हो, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में हो। इस तरह से 6 स्थिति पढ़ना है। बारी बारी से इस वीडियो में आपको 6 स्थिति के में हम आपको प्रतिबिंब के निर्धारण का फिगर बनाकर दिखाएंगे। हम आपको फिगर बनाएंगे भी, साथ साथ समझाएंगे भी, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें और समझें कि कैसे हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं। अच्छा, इसके पहले एपिसोड में मैंने बताया था आप लोग को कि फिगर बनाने के लिए हम लोग 2 किरण आरेख का उपयोग करेंगे। वो 2 किरण आरेख क्या क्या है, इसको जानने के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो अवश्य देखें। अगर देख लिए तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप लोग उसे एक बार जाकर देख लें, तो यह वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हम यहाँ अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो हम अवतल दर्पण का एक फिगर बनाते हैं। ये चांद की सहायता से, या आप लोग है ना प्रकाल की सहायता से भी यहाँ पे इस तरह से कर्व लाइन खींच लेना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो बाहरी भाग होता है वो रचित किया होता है, क्लय किया हुआ होता है, इसलिए मैं इसको इस तरह से डिनोट करता हूँ कि यह क्लय किया गया है। और इसके क्लय करने के बाद आप एक स्केल रखिएगा। स्केल पे आप जितना सेंटीमीटर, यहाँ पर चूँकि मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 सेंटीमीटर पे मैंने फोकस लिया है, तो फिर 1 2 3 4 सेंटीमीटर पे हमको वक्ता केंद्र भी लेना होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ना कि वक्ता केंद्र जो होती है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेरा ध्रुव होता है, यहाँ पे मुख्य फोकस होती है, यहाँ पे वक्ता केंद्र होता है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे पहला स्थिति है में हमारा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो आप लोग जानते हैं कि जब अनंत से कोई किरण आती है तो वो पृथ्वी पर आते आते वो समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो किरण आ रही है वस्तु से होकर के, जो अनंत से जो वस्तु रखी हुई है वहाँ से जो किरण आ रही है, वो किरण क्या आ रही है, समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ गया। और अब इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे आपको कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है, ठीक है, वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, मुख्य फोकस होकर गुजर गया। और मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी जब प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे तो उसके लिए 2 किरण आरेख की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक किरण और मैं गुजारता हूँ, ये क्या आ रहा है, एक किरण और मान लीजिए अनंत से आ रही है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये भी परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो अब ये समझिए कि एक किरण और एक किरण दोनों कहाँ पे आके मिला, मुख्य फोकस पर। तो अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमारा मुख्य फोकस पर बनेगा। इसलिए समझिए कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, जो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, पहला स्थिति। अब देखिए दूसरा स्थिति, जब वस्तु अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच हो, वक्ता केंद्र सी के बीच हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके बाद स्केल की सहायता से हम बीचों बीच एक लाइन ड्रा करेंगे, जो क्या है, मेरा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग ध्रुव कहते हैं। फिर मैंने बोला था कि बराबर बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 सेंटीमीटर हम लिए हैं मुख्य फोकस, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र। ये हमारा एफ हो गया, इसको सी हो गया। ठीक है, सी। अब हमारा वस्तु कहाँ, अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच स्थित है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, ए और बी कोई वस्तु है जो वक्ता केंद्र एवं अनंत, वक्ता केंद्र किधर क्या है, अनंत है, के बीच हमारा ए बी वस्तु स्थित है। अब हम इसका प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए मैंने पहले ही बताया है क्या,
कि दो किरण आरेख को गुजारना है, दोनों जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहला हम प्रतिबिंब गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। तो देखिए मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित होती है जो परावर्तन के बाद कहाँ मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, ठीक है। एक किरण आरेख मैंने गुजार दिया। तो एक किरण आरेख में हम लोगों ने गुजारा जो मुख्य अक्ष के समानांतर था, तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरा। दूसरा किरण आरेख गुजारते हैं हम लोग वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से होकर एक किरण आपतित होती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, किरण आरेख की जब बनावट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बताए थे कि जब जो वक्रता केंद्र से आपतित होती है, ठीक है, वो अपने ही पथ पर लौट जाती है, वो विचलित नहीं होती है। अब ये देखिए कि आप ये दोनों किरण कहाँ पे मिलती है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में मिलती है। चूँकि वास्तविक रूप से मिलती है इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यहाँ पे ए बी था, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है। इस तरह से समझ जाइए आप कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, बीच में बन रहा है ना, ए डैश बी डैश, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। देखिए वस्तु ए बी जो था, ए बी से ए डैश बी डैश का जो आकार है वो वस्तु से छोटा होता है। अब स्थिति नंबर 3 देखिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर हो। पुनः हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे, बाहर की ओर कलाई करेंगे या रजस्थित करेंगे। रजस्थित करने के बाद हम स्केल लेंगे। स्केल में क्या करेंगे, हम एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग मान जाए तीन ले लेते हैं, 3 और 3, देख रहे हैं ना, 1 2 3 सेंटीमीटर का ले लिए हैं। ये हमारा हो गया एफ, यहाँ पे सी। आप मैंने 3 सेंटीमीटर का लिया है, आप अपने सुविधा अनुसार फिगर बना सकते हैं, ठीक है। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, अब वस्तु कहाँ पे है, मान लेते हैं कि हमारा ये भी वस्तु है जो वक्रता केंद्र पर ही है। अब इसका प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। मान लेते हैं कि पहला किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर आया, जो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजर गया। अब दूसरा किरण जैसे इसमें क्या था, सी से गुजार दिए थे, लेकिन सी पर तो वस्तु ही रखा हुआ है यहाँ पे, इस स्थिति में तो हम तो सी से गुजार नहीं सकते हैं। तो दूसरा किरण गुजारते हैं हम एफ से, ठीक है, मुख्य फोकस से। देखिए मुख्य फोकस में किरण गुजार रहा हूँ, ठीक है, जो परावर्तन के बाद कहाँ से भी गुजरता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, बताया ना। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इधर से आया, आपतित हुआ, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समानांतर हो गया। अब ये वाला किरण और ये वाला किरण जहाँ पर ही मिला, देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिला, ये वक्रता केंद्र पर ही आके मिलेगा, ठीक है, ये वक्रता केंद्र पर ही आके मिलेगा। तो इस तरह से जब वस्तु वक्रता के केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। जैसा कि देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात सी पर होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक बना है, क्योंकि वास्तविक किरण के मिलने से बना है इसलिए वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा हुआ और वस्तु के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस एफ के बीच हो, ठीक है। पुनः हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बना लेने के बाद सबसे पहले एक मुख्य अक्ष ड्रा करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब हम यहाँ से 3 सेंटीमीटर का नाप लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया, ये हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पे, वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच है,
वक्रता केंद्र मेरा यह सी और मुख्य फोकस के बीच में है। तो मान लेते हैं कि हमारा वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा वस्तु ए और बी, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए 2 किरण आरेख गुजारेंगे। तो मान लेते हैं कि पहला किरण आरेख हमने गुजारा, जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आया, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर गया, ठीक है। और दूसरा किरण सी से तो गुजार ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वस्तु ही नहीं है। तो दूसरा किरण फिर हम वही एफ से गुजारते हैं, ठीक है। देखिए एफ से गुजार दिए, गुजारने के बाद यहाँ से किरण आया, आपतित हुआ, और मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। समानांतर हो गई ना। अब देखिए पहला वाला किरण ई और दूसरा वाला किरण ई दोनों कहाँ पर मिला करके, एक दोनों किरण मिला वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखिए चूँकि दोनों किरण क्या है, वास्तविक किरण है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र के बाद इधर जो है क्या है, अनंत है, अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए वस्तु छोटा था ना, ये वस्तु से बड़ा आकृति बना यहाँ पे। तो इस तरह से ये स्थिति नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए स्थिति नंबर 5 कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, पुनः क्या करेंगे, हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। फिर बीचों बीच से क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ठीक है। आप अंदाज से भी बना सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ एफ ले लेते हैं हम, ये मेरा क्या है, सी है। ऐसे आप लोग नाप के बनाइएगा, एक्यूरेट आएगा। अब हम स्थिति के अनुसार वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, मुख्य फोकस पर, ठीक है। मुख्य फोकस पर मान लिया कि एक मेरी वस्तु है, जो ए बी नाम की कोई वस्तु है जो मुख्य फोकस पर रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब का निर्धारण के लिए 2 किरण आरेख, ठीक है। तो सबसे पहला किरण आरेख गुजारते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजर गया। देखिए मुख्य फोकस होकर गुजर गया। और दूसरा किरण हम गुजारते हैं सी से। तो सी से होकर जाने वाली किरण क्या होती है, बिना विचलन के अपने पथ पर, मान इधर से गया था किरण वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के बाद पुनः अपने मार्ग पर लौट जाती है, बिना विचलन के मार्ग पर लौट गई। और अब ये दोनों किरण को देखिए, देख रहे हैं ना, ये दोनों किरण को हम अगर आगे तक बढ़ाएंगे तो देखिए दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे घट रही है। तो घटते आगे जाते क्या अनंत पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो अनंत पे जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से थी, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देख रहे हैं ना, इसका प्रतिबिंब धीरे धीरे दूरी कम रही है, ये अनंत पे जाकर के धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो मिलेगा, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। जो क्या होगा, चूँकि वास्तविक किरण के मिलने से बन रहा है, इसलिए वह प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। देखिए अब है छठा स्थिति में जब वस्तु का है मुख्य फोकस एवं ध्रुव के बीच स्थित हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण ड्रा कर लेते हैं, और अवतल दर्पण ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे एक मुख्य अक्ष ड्रा करते हैं। ये मेरा ध्रुव हो गया। मैंने बताया था अपनी स्थिति से क्या बराबर मात्रा में नाप लेना है। मान 3 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया, पी हो गया, ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सी हो गया। अब स्थिति के अनुसार क्या है, वस्तु क्या है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये मुख्य फोकस और ध्रुव ही ना है, इसके बीच में एक वस्तु है ए बी, ठीक है। ए और बी मेरा वस्तु है, ठीक है। तो सबसे पहला किरण हम गुजारते हैं किससे, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई, देख रहे हैं ना,
परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा ये? परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजर जाएगा, गुजर गया ना। अब दूसरा फिगर बनाएंगे हम आपको, दूसरा किरण गुजारेंगे सी से, ठीक है। सी से गुजारते हैं किरण हम, देखिए। तो सी का किरण नियम क्या है कि यहाँ पे जब आएगी तो पुनः अपने पथ से क्या हो जाएगा, ये वापस लौट जाएगा, विचलन तो होगा नहीं। तो किरण तो मिला नहीं, ठीक है, वास्तविक रूप से नहीं मिला। लेकिन अब क्या है कि इस किरण को हम दर्पण के पीछे की ओर इसको क्या करेंगे हम लोग, उसी सीध में आगे बढ़ाएंगे, देख रहे हैं ना, दर्पण के पीछे। और इस किरण को भी हम उसी सीध में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों किरण को हम क्या किए, आगे बढ़ा दिए। देखिए ये दोनों किरण कहाँ पे मिला हमारा, यहाँ पे मिल गया ना। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो, चूँकि यह काल्पनिक किरण के मिलने से बना है, इसलिए यह प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। इसलिए ए था, यहाँ ए डैश हो जाएगा, यहाँ बी था, बी डैश हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में, ठीक है, जब वस्तु मुख फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। बाकी हम लोगों ने 5 स्थिति पहले पढ़ी है ना, जिसमें सभी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु की विभिन्न स्थिति के लिए, यानी कि 6 स्थिति के लिए उसका प्रतिबिंब का निर्धारण पढ़ें, ठीक है। यदि आप लोग इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, समझिएगा, तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आता ही है, इसीलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको फिर नए वीडियो में। थैंक यू।